इस वक्त जो लंदन में मीटिंग है और यहाँ पर जो सेंटीमेंट है क्या है इस सारी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब तो अलविदाई जो तकरीबात का भी आगाज हो चुका। नवाज शरीफ है वो तो अब इतलात ये हैं कि उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि वो इस साल के आखिर में ही पाकिस्तान जो है वो वापस आना चाहते हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप जाकर जो है वो इसकी तैयारियां भी करें। ये जो अरशद शरीफ की तस्वीर उस चैनल ने रिलीज की है जिसका कोई मतलब है, कोई तपड़ वपड़ है ही नहीं, यानी वो तो कान पकड़ के खड़ा कर दो, कान पकड़ के बिठा दो, ये उनकी औकात है। तो ये क्या सबको डराने की कोशिश है कि जो भी बोलेगा जो भी करेगा इसके साथ हम ऐसे ही करेंगे, या कुछ और है इसके पीछे? अरशद शरीफ का जो शहादत है उसको मुतनाज़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उसको मीडिया पे भी और वैसे भी हर फोरम पे उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ये जो हुकूमत है अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे ना खड़ी हो तो ये एक दिन सरवाइव नहीं कर सकती। हम सबको पता है MQM, बाप और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो क्यों खड़ी हैं साथ और किस तरह से खड़ी हैं साथ। नई तकर्री आएगी तो डेफिनेटली कोई माजी का जो बैगेज है कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। नए आर्मी चीफ आएंगे, नया जहन होगा, नया दिमाग होगा, सब कुछ नया होगा, ओरिएंटेशन नई होगी। आर्मी चीफ का फेस काउंट करता है, उनका जहन काउंट करता है, जो लोग आर्मी को समझते हैं। जब वो आएंगे जाहिर है एक दरमियानी रास्ता लाजमी ढूंढेंगे। अगर तब तक क्यास खत्म न हुआ, मार्च नहीं तो अप्रैल नहीं और मई में इलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ यहाँ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं साबिर शाह साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। थोड़ी देर बाद हमें लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद में सदीक साजिद साहब हैं, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और सियासत पर बड़ी इनकी गहरी नज़र है, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। और लंदन से मीर इकराम, जहाँ पर तमाम पाकिस्तान के इस वक्त सियासतदान, लुटेरे, चोर, डाकू, जो आप उन्हें कहना चाहें, वो सब के सब वहाँ पर इकट्ठे हैं और गैर कानूनी और गैर आइनी अंदाज में एक ऐसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं ताहयात, और उनमें से दो तो ऐसे हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी शहरी भी नहीं कहते, उनके साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त जो बेसिकली तो बेनामी वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ की है, लेकिन वो वहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया। वो भगौड़े हैं और उनके कोई राइट्स नहीं हैं। जब तक वो अपने राइट्स को, जब तक वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर नहीं करते, उनके राइट्स बहाल नहीं हो सकते। लेकिन इस हुकूमत ने उनको सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। ये मैं आपको मौज़ूआत बता रहा हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की ये कि एक बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही थी कि हमारी फ़ौज के सरबराह जो हैं उनकी एक्सटेंशन होगी या वो कोई नई अपॉइंटमेंट होगी। तो आज अलविदाई मुलाकातों के हवाले से बात हुई है और ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल जो रिपोर्टर्स का ग्रुप है सरकारी तौर पर, उसमें ये इत्तला दी गई कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगला और एक दो और जगहों का दौरा किया है और ये सिपा सलार के इब्तदाई ये उनके अलविदाई उनकी मुलाकातें हैं। तो एक जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, इबहाम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें आज वो ख़त्म हो गई हैं। अगरचे नून लीग के बहुत सारे लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यकीन है हमारे इदारे पर और उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वही हतमी और वही पक्की इन्फॉर्मेशन है। और इस वक्त ज़रूरत भी है हमारे इदारे के वक़ार को बुलंद करने के लिए। तो उन हवालों से अगर हम ये देखें तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त ख़बर है। इमरान खान साहब की आज सीनियर सहाफ़ियों से, यूट्यूबर से, ब्लॉगर से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने ये मार्च में इंतखाबात उनको मंजूर हैं। इसके अलावा वो किसी तारीख़ को मंजूर नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, उसकी टाइमिंग वो ख़ुद तय करेंगे, कोई उन्हें इस हवाले से डिक्टेट नहीं कर सकता। और 6 महीने की निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट या जो स्पेकुलेशन है या जो फिलर छोड़ा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल
पाकिस्तान के लोग आज़ादाना इंतखाब चाहते हैं। और हमारे साथ क्योंकि आज़म चौधरी साहब भी हैं तो ज़रूर डिस्कस करेंगे हम जो अरशद शरीफ के हवाले से जो ख़बरें कल रात एक चैनल ने ब्रेक की और उनकी तस्वीर भी चलाई, फैमिली को बड़ी तकलीफ़ भी हुई। आज इमरान खान साहब ने भी उसका ज़िक्र किया। ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया मेरे नज़दीक वो डूबियस हैं। उनका जो किरदार है, उनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े डूबियस किस्म के ताल्लुकात हैं और ये किसी पर्पज़ के बग़ैर कुछ करने वाले नहीं हैं। आज़ादी सहाफ़त से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस इदारे का कोई ताल्लुक़ है, ना उन एंकर साहब का कोई ताल्लुक़ है। तो जो कुछ इन्होंने किया उसके पीछे कोई ना कोई यकीनन मतलब है, कोई पर्पज़ है। क्या डरा रहे हैं लोगों को कि जो बोलेगा उसके साथ ये किया जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। और साबिर शाह साहब और आज़म साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं सदीक साजिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं, ज़रा नून लीग के हवाले से मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो लंदन में मीटिंग है और यहाँ पर जो सेंटीमेंट है क्या है इस सारी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब तो अलविदाई जो तकरीबात का भी आगाज़ हो चुका। सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब। बिल्कुल जो नवाज शरीफ है वो तो अब इतलात ये हैं कि उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि वो इस साल के आखिर में ही पाकिस्तान जो है वो वापस आना चाहते हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप जाकर जो है वो इसकी तैयारियां भी करें। और ये जो सफारती पासपोर्ट है ये एक हफ़्ता पहले उनको जो है वो जारी किया गया था और जो कि उनको जो है वो मिल चुका है। और साहब आपने ख़ुद ही कह दिया, ये बात ठीक है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, सज़ा याफ्ता हैं, भगोड़े हैं, तो वो उसके बावजूद ज़ाहिर है हुकूमत उनकी है तो उन्होंने वो पासपोर्ट जो है वो हासिल कर लिया है। दूसरा जो कुछ इश्यूज़ के ऊपर वो कल उन्होंने, जो मेरी इतला है, अच्छी खासी क्लास भी ली है, जो 1-on-1 दोनों भाइयों की मुलाकात थी जिसमें बाद में मरीम नवाज़ और सलमान शहबाज भी हुए। तो उन लोगों को जो थोड़ी बहुत इनकी 15-20 मिनट की हुई है तो बहुत से जो ऑप्शंस आप ये बात कर रहे हैं 6 महीने वाला या साल वाला या निगरान सेटअप लंबा हो जाए ये वो, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ तजावीज़ उनके साथ शेयर की। लेकिन नवाज शरीफ ने उनके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म की बात नहीं हो सकती, बल्कि वो तो कहा कि वो जो अभी हमें जो इंतखाबात करवाने हैं वो अगले साल यानी कि अक्टूबर में ही इंतखाबात अब होने चाहिए, यानी कि अगस्त में अगर मुद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो 3 माह के लिए निगरान सेटअप आए। और ये उन्होंने बड़ा दावा भी किया नवाज शरीफ ने कि आइंदा आप 5 से 6 माह में देखेंगे कि हम दूध और शहद की जो है वो नहरें बहाएँगे और लोगों को रिलीफ देंगे मुआशी तौर पर। वो अलग बात है कि आज स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन कोई 95 करोड़ डॉलर कम हो गए हैं। तो इसके बावजूद उनका ये दावा है कि वो ये मुआशी बेहतरी 5 से 6 माह में ले आएंगे। और जो डार साहब को भेजा गया था कि डॉलर आपने 200 रुपये पे लेकर आना है, वो अभी तक 220-221 के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहा है। तो गए तो इसी वजह से ही थे। बाकी मैंने कुछ आपसे बात भी की थी कि इनको किस तरह बुलाया गया समी साहब, वो भी एक कहानी है और इसमें एक किरदार नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं, बता दें, आप बयान कर दें, कौम सुनने के लिए तैयार है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है, जस्ट अटर इट ब्रदर। क्योंकि आप बहुत से आपने अपने इंट्रो में बात की कुछ डूबियस किरदारों की, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो वो ये था कि जी ये इनका कोई शेड्यूल नहीं था समी इब्राहिम साहब के वो ये जाएंगे उधर लंदन, ये मिस्र से ही वापस आना चाह रहे थे, बल्कि हमें बताया गया कि अभी उनका दौरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद ये वापस आ रहे हैं मिस्र से। और इसका एक व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया गया मरियम औरंगज़ेब साहबा की जानब से तकरीबन कोई 8-8:30 बजे के करीब। लेकिन बाद में कोई 2:15 बजे के करीब मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है वो कहती हैं कि वो निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं। पहले वाला उन्होंने मैसेज जो है उसको वो डिलीट किया। ज़ाहिर हम रिपोर्टर थे, हमने इसका खोज लगाया कि इसकी वजह क्या है। तो पता चला कि वहाँ पे जो सऊदी वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान की सियासत में दाखिली हालात में ख़ास तौर पर जो दिफाई और फ़ौजी हवालों से कुछ इशूज़ चल रहे हैं उसमें बड़ी ख़ासी दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं। तो उनके साथ 3 इनकी तफसीली मुलाकातें एक ही दिन हुई। उसके बाद फिर ये कतर आते हैं, जो जहाज़ था इनका सरकारी,
उसके ऊपर। और कतर में ये अमीर कतर से मिलते हैं शेख हमाद अल थानी जो हैं, उनके साथ शेख तमीम उनके साथ मिलते हैं। 2 घंटे की उनके साथ भी मुलाकात होती है। अब इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, सऊदी शाही ख़ानदान और कतरी शाही ख़ानदान के साथ शरीफ फैमिलीज़ के जो ताल्लुकात हैं वो आपसे भी ढके छुपे जो है वो समी साहब वो नहीं है। उसके बाद ये सरकारी जहाज़ वहीं पे छोड़ते हैं और उसके बाद एक निजी प्रवास के ज़रिए चले जाते हैं लंदन। और लंदन जाने से पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जब सऊदी वलिया से तीसरी मुलाकात हो रही थी, उस दौरान ही बड़े मियाँ साहब का फ़ोन भी आता है नवाज शरीफ का, और उस फ़ोन में वो दोनों मौजूद होते हैं और उनके पास बताया जाता है कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। तो उस टेलीफोन के अंदर गुफ्तगू क्या आई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उस फ़ोन आने के बाद जहाज़ का जो रुख है वो मोड़ा गया। कतर से वो शर्मुल शेख से कतर आए और वहाँ से फिर निजी प्रवास के ज़रिए चले गए लंदन से, और अब वहाँ से कल वापस आएंगे। 2 दिन इन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की हैं। और आज एक और डेवलपमेंट ये हुई, ठीक हो गया। ये एक आप बस आखिरी बात, ख्वाजा आसफ वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए दिफा मलक अहमद, उनको ख़ास तौर पे बाद में बुलाया गया। वो कल की मीटिंग में नहीं थे, लेकिन उनको भी बुलाया गया, आज की मीटिंग में वो शामिल थे। तो इससे जो आप बात कर रहे हैं कि एक तकर्री, अहम तकर्री जो है वो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई। मेरी इतला के मुताबिक ये चीज़ भी फाइनल हो गई है और 19 या 20 को ये समरी जो है वो आएगी और उसके बाद 24 या 25 को जो है चेयरमैन और नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ का जो तकर्रर है वो कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल बड़ी तफसील से आपने बता दिया। साबिर शाह साहब, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि इतनी अहम तकर्री जो है वज़ीर आज़म साहब को उसका इख्तियार है, सदर पाकिस्तान उसका नोटिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसमें वो बंदे भी शरीक हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, उनके भतीजे बेटे, और फिर ये जो सारी मुलाकातें हैं, हमारा ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बहुत आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की हमारी अपनी चीज़ें हैं जिसकी आईने पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता, ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये क्या आइन और कानून के मुताबिक है? और अगर कोई शख्स आइन को, अपने हल्फ को इस तरह से तोड़ता है तो उसके लिए कोई पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस? शाह साहब, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है समी साहब। आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा हो तो आज इस मुल्क का यह हाल ना हो। मेरी आपसे कल भी बात हो रही थी कि जो टाइमिंग है, प्रपोज टाइमिंग मोहम्मद बिन सलमान की आमद की, ये सिर्फ बिज़नेस और ट्रेड नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। ये जो लंदन गए हैं, मुशावरत नहीं, नवाज शरीफ एक फैसला कार बैठे होते हैं, DNA होता है हर बंदे का, ये किसी की सिफारिश करने गए आखिरी मोमेंट। मैंने आपको कहा है तकर्री होनी है, 24-25 से पहले ही आपको कोई इतला होगी। धरने ने भी रैप अप होना है, किस तरह रैप अप होना है, बहुत इज्जत के साथ या किस तरह मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो पीरियड है अब से लेके जनाब बाजवा के जाने तक का, क्योंकि अलविदाई का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी पीरियड, दीज आर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस कि एक बहुत बड़ी पार्टी या शायद सबसे बड़ी पार्टी का लीडर ये समझता कि आपने हमारी हुकूमत को फॉरेन कनाइवेंस के साथ ओवरथ्रो किया, हमें डिपोज किया, डीथ्रोन किया। इमरान ये समझ रहे हैं, और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा को बंदा डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस का नाम पर्चे में डलवाने पर बिल्कुल एडमेंट है, मुज़र है कि ये हर कीमत पे डालना है। ये पीरियड बहुत ट्रिकी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी तक ट्रिकी तो ठीक है शाह साहब, वो तो हर पीरियड ट्रिकी होता है, इसमें तो कोई शक। और आज भी इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उस पर वो बिल्कुल अपनी इन चीज़ों पे डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस से उन्होंने आज कहा कि आप इस पर देखें, गौर करें। तकरीर भी जो उन्होंने की उसमें भी उन्होंने यही कहा। सहाफ़ियों से भी जो गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च मैं लेके जा रहा हूँ और इसका टाइम मैं तय करूँगा। आज़म चौधरी साहब, बड़ा एक अनयूजुअल सा इस वक्त टाइम है और इसमें कोई शक नहीं कि अलविदाई जो मुलाकातें हैं उनका ज़िक्र हो चुका और ये एक बड़ा फॉर्मल तरीका है बताने का। लेकिन अभी भी कुछ मेरी नून लीग के लोगों से बात हुई तो वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, स्पेकुलेशंस उनकी अपने हिसाब में। और दूसरा, इस पर ज़रूर बात करें आप कि ये जो अरशद शरीफ की तस्वीर इस तरीके से एक उस चैनल ने रिलीज़ की हैं जिसका कोई मतलब है, कोई तपड़ वपड़ है ही नहीं, यानी वो तो कान पकड़ के खड़ा कर दो, कान पकड़ के बिठा दो, ये उनकी औकात है। और ये जिस एंकर ने किया है वो एंकर भी हमें पता है किस किस से कितने पैसों के साथ कौन सी फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है। तो ये क्या सबको डराने की कोशिश है
कि जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, इसके साथ हम ऐसे ही करेंगे, या कुछ और है इसके पीछे? शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो तकर्री की बात करते हैं। देखें कि पाकिस्तान मेरा हाल वाहिद मुल्क है जहाँ पे हम आर्मी चीफ़ की तकर्री को लेके इतना यहाँ पे बहस हो रही है, इतना यहाँ पे शोरगुल हो गया। हमारे हमसाये में इंडिया है, आप किसी से पूछें कि वहाँ का आर्मी चीफ़ कौन है, किसी को नहीं पता होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे अदारे को कमज़ोर किया जा रहा है। इस तकर्री पे इतनी बहस से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारा ठठा नहीं लगा रहे, वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे? इसको मुतनाज़ होना ही नहीं चाहिए था। और इसमें जो इस वक्त एक और जो एक जेस्चर आ रहा है कि देखें तकर्री की मंजूरी लेने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वो लंदन गए हैं, ये और ज़्यादा हमारे लिए एक तकलीफ से बात है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी वो इस्तेकाक है, वो अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करें। दूसरा, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो आ रहे हैं उससे भी नथी किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए। हमारे अदारे मजबूत है, हमारा मुल्क मजबूत है, हमारे अदारों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं अरशद शरीफ साहब को जानब आता हूँ, बहुत तकलीफ़ें हैं। एक तो देखें अरशद शरीफ का जो शहादत है उसको मुतनाज़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उसको मीडिया पे भी और वैसे भी हर फोरम पे उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। उसमें जो जो लोग भी मुलव्वस हैं, हम जितनी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है वो इसकी शदीद मज़म्मत भी करती है और हम तकलीफ़ में भी हैं। दूसरा, कल जिस तरह अरशद शरीफ की जो तस्वीरें सामने लाई गई, जिस तरह का वहाँ पे वो बताया गया तशद्दुद, थोड़ी सी ऑटोप्सी रिपोर्ट शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, आप लोगों ने देखी होगी, 2 पेजेस की एक ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसमें बड़े पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स, उनकी स्टैंप्स लगी हैं, उनके सिग्नेचर हैं। अगर तो वो ऑटोप्सी रिपोर्ट ओरिजिनल है तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन डॉक्टर्स की उनकी क्रेडिबिलिटी पे आता है कि उनकी उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ गोलियों का जिक्र है, एक सर में और एक फेफड़े के अंदर। अगर कोई नाखून उखाड़े जाते, तशद्दुद हुआ होता, तो उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? फिर वो तो यहाँ मेरा सवाल यही है कि ये अगर ये खबर कहीं से आई है और इसका क्या मकसद है, ये किसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, किसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, किसको डराने की कोशिश की गई है? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारी ज़ुबानें पहले बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। आप लोगों के खिलाफ बेशुमार मुकदमात दर्ज करके हम तो FIR के मुताबिक मैं तो गद्दार हूँ, आप लोगों को गद्दार करार दे दिया गया, दरबदर कर दिया गया। अरशद शरीफ के साथ यही कुछ किया गया, फिर उसे डराया गया कि तुम्हारे ऊपर तालिबान अटैक कर देगी, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने मुकदमात दर्ज किए गए, उसे मजबूर किया गया। वो बेचारा यहाँ से वो जाता है दुबई, दुबई से उसको फिर मजबूर किया जाता है, वो कीनिया जाता है। बिल्कुल सही। और जिन हालात के अंदर उसकी शहादत हुई है, आप देखें कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहा था। वो एक, मैं समझता हूँ कि वो एक मुहिब्बुल वतन और सच्चा पाकिस्तानी था, और वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता था, उसको सियासत से कोई गर्ज नहीं थी। एब्सोल्यूट। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। अरशद शरीफ की जो तस्वीर दिखाई गई, डेफिनेटली वो फैमिली को बड़ी तकलीफ़ हुई होगी और हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई, वो नहीं दिखानी चाहिए थी। उस पर बहुत सारी मैंने तंजीमें देखी, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, बहुत सारे सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हो ये तो बहुत ही पेमरा को एक्शन लेना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मुझे कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ, उसके लिए मुझे यहाँ पर वो लफाफे लफाफियाँ जो हैं वो बोलते हुए नज़र नहीं आए। इस बात पर उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि ये अरशद शरीफ की जो तस्वीर हैं वो उस पर वो बात कर रहे थे, लेकिन कि जो इतना बड़ा तशद्दुद हुआ, शहादत हुई, मर्डर हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर कोई किसी ने आके सड़कें ब्लॉक नहीं की, उस पर किसी ने वज़ीर इत्तलात और नशियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट नहीं किया, वज़ीर आज़म से नहीं कहा। यहाँ पर बड़े बड़े सहाफ़ी जो उनमें के हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म के सामने बैठे हैं और किसी ने वज़ीर आज़म से ये सवाल नहीं किया कि कितने पुरसकून अंदाज में वज़ीर आज़म साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और अरशद शरीफ हमारा साथी, उसको इस तरह से शहीद किया गया और आपकी हुकूमत में वो गया और आपकी हुकूमत में पर्चे दर्ज हुए, किसी ने सवाल नहीं किया। और अब इस पे बड़ा एथिक्स का ख्याल आ रहा है कि जनाब तस्वीरें आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, हम तो ये कहते हैं। लेकिन खुदा के बंदो, जो जुल्म हुआ उस जुल्म पर भी तो किसी को बोलना चाहिए। अब मैं मीर इकराम की तरफ चलता हूँ, क्योंकि ज़रा लंदन में जो कुछ हो रहा है वो मालूम कर लें, तो फिर उसके बाद गुफ्तगू फिर इन्हीं इश्यूज़ पर करेंगे और जो आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो मौजू होगा।
जी मीर इकराम, अभी ब्रेक में 1.5 मिनट है, तो उससे पहले कुछ अगर आप हमें बता सकें। अपने बड़े भाई से मुलाकात की, काफी अहम मुलाकात हुई। जैसे पहले बताया गया कि दोनों भाइयों में काफी सवाल जवाब और बहुत सारी चीजों पे, इश्यूज पे बात हुई, लेकिन सहाफियों से जो बात की उसमें उन्होंने कोई सहाफियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। सिंपल कि हम खाना खाने आए थे जी, फैमिली का खाना हुआ, लेकिन हमारे जराए से हमें ये बात पता चली है कि वाकयातन सारे इश्यूज पर, बहुत अहम चीजों पर बात हुई है, जो अब फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इनके नामों को सामने रखा गया। बहुत सारी चीजों में नवाज शरीफ साहब ने मुत्तफिक नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब से। खासतौर पे इस वक्त अगर कोई चीज उनको खौफ तारी है तो इमरान खान का है। किसी चीज कोई उनके हवास पर जो इस वक्त बैठ गया है, वो इमरान खान बैठा हुआ है कि अब इमरान खान जो तब्दीली ला रहा है, इमरान खान जो डटा हुआ है, जिस बहादुरी से गोली लगने के बावजूद भी इमरान खान में कोई लर्जिश नहीं आई, इमरान खान अपनी जगह पर कायम है। ये उनके हवास बाख्ता हो चुके हैं इस वक्त को। तो बेसिकली लॉन्ग मार्च को भी डिस्कस किया गया, और जो शहबाज शरीफ की बातें थी कि अनकरीब जो फैसले होने हैं उनके बारे में ये बात बिल्कुल सही की कि ये अपने नाम लेके एक सिफारिश लेकर आए हैं। मीर इकराम, मुझे मैं आपके पास डेफिनेटली कोई खबर है, क्योंकि आप जिस तरह माशाल्लाह जज्बे से बोल रहे हैं, कुछ अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है खबर निकलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे एक वक्फा लेना है, तो हमारे साथ ही रहिए, और जब वापस आते हैं तो इन्हीं इश्यूज़ पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत पर, और बड़े अहम दिन हैं, अगले 10-12 दिन बड़े ट्रिकी दिन हैं और अहम फैसले होने जा रहे हैं। इट कैन बी एनीबॉडीज़ गेम। इस वक्त पॉलिटिक्स बिल्कुल अपने अरूज पर है। सदीक साजिद साहब, आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मार्च में ही इंतखाबात होंगे, लॉन्ग मार्च मैं लेके जा रहा हूँ, उसका मैं तयन करूँगा कि किस तारीख को पहुँचना है, किस तारीख को ख़त्म करना है। 6 महीने का केयर टेकर सेटअप करने की जो बात है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ हैं और हम इलेक्शन लेंगे और पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है। और आपकी जो मैंने गुफ्तगू सुनी उसमें मुझे लगता है कि नवाज शरीफ एडमेंट हैं कि वो बिल्कुल किसी तरह का कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर नवंबर के बाद क्या कोई ये जो बैगेज है सारा इस वक्त, क्या कोई उठाएगा? नून लीग आर दे माइंडफुल ऑफ दैट? कोई उस हवाले से कोई उनकी सोच अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। समी साहब, ये जो 6 महीने वाली एक बात है, इसका भी बैकग्राउंड यही है कि आपको मालूम है कि ईवान सदर की जानब से कुछ कोशिशें की जा रही थी, और बीच में वो सदर आरिफ अलवी एक किरदार अदा कर रहे थे, पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी। उन कोशिशों के दौरान ही ये 6 महीने वाला जो फार्मूला था वो ज़ेर बहस आया था, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई थी कि इमरान खान फिर असम्बली में वापस आएँ और फिर जो 6 माह की निगरान सेटअप बनाना है वो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन लीडर बने, और फिर वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो है वो बनाएं 6 माह के लिए। लेकिन वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया, इमरान खान इसके ऊपर एग्री नहीं हुए थे। उसके बाद वो बात जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और अभी जो नवाज शरीफ ने बात कही है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कहा जी, अगर मैंने बल्कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप ये हुकूमत ना लें, अगर अब आपने हुकूमत ले ली है तो अब आप इसका जो टाइम है जो रहता है वो उसको पूरा करें। ये उन्होंने बार बार कहा। हालांकि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन कराने की बातों के ऊपर शहबाज शरीफ और इनके बाद इत्तेहादी जो थे वो इस बात के ऊपर एग्री हो गए थे। लेकिन जो इमरान खान बात करता था ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहता था कि नवाज शरीफ नहीं मान रहा, तो नवाज शरीफ वाकई नहीं मान रहा। वो कहता जी अभी हमने इलेक्शन करवा लिए, अभी तो मैं ख़ुद भी वापस नहीं आया, और महंगाई और लोगों का और इतना बड़ा वोट बैंक। नवाज शरीफ जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो उम्मीद लगाए बैठा है कि जो 5-6 माह के अंदर अंदर कोई शायद इकानमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो तो एक अलग कहानी। वो 5-6 माह को तो आप देख ही नहीं सकते। अब आपको सारा फोकस करना होगा समी साहब, ये जो नई तकर्री हो रही है, ये नई तकर्री हो जाएगी, उसके बाद के क्या हालात होंगे, वो जो साहब हैं वो किस तरफ मामलात को लेकर जाएंगे, उनकी मौजूदगी में जो सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है, वो किस तरह होगा, वो एक जो चीज़ है वो फिर आपकी वाली जो बात है ना, फिर बिल्कुल मैं आपका बड़ा
बड़ा वैलिड पॉइंट है, वैलिड है आपका सदीक साजिद साहब। साबिर शाह साहब, सवाल बड़ा ये अहम है, ये जो हुकूमत है अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे ना खड़ी हो तो ये एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकती। हम सबको पता है MQM, बाप और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो क्यों खड़ी हैं साथ और किस तरह से खड़ी हैं साथ। नई तकर्री आएगी तो डेफिनेटली कोई माजी का जो बैगेज है कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करती, मुझे सर्वाइव करती नज़र नहीं आ रही अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। तो पॉलिटिकली फिर ये इनकी जो बात के जी हम इलेक्शन अभी नहीं करवाएंगे और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और कोई हम पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये डूएबल है या इनके इस यकीन की वजह आपसे अगर मैं पूछूं तो? देखिए, ये एक सियासी बयान है। नए आर्मी चीफ आएंगे, नया जहन होगा, नया दिमाग होगा, सब कुछ नया होगा, ओरिएंटेशन नई होगी। आर्मी चीफ का फेस काउंट करता है, उनका जहन काउंट करता है, जो लोग आर्मी को समझते हैं। जब वो आएंगे ज़ाहिर है एक दरमियानी रास्ता लाजमी ढूंढेंगे। अगर तब तक क्यास ख़त्म न हुआ, मार्च नहीं तो अप्रैल नहीं और मई में इलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, क्योंकि हो सकता है कई दफ़ा एक चीफ़ ऐसा होता है जिसके ख़िलाफ़ कोई आदमी हो जाए, वो किसी के ख़िलाफ़ हो जाए। सब इंसान है, नया आदमी, नया जहन, नई ओरिएंटेशन। इमरान खान के ऊपर पॉलिसी बदल सकती है और दीगर मसलों पे आर्मी की पॉलिसी नहीं बदलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज़म चौधरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, साबिर शाह साहब ने। मेरा सवाल आपसे कि एक हुकूमत जो है अब मई में, अप्रैल में, मार्च में हुकूमत इलेक्शन की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट जो है अगर नवंबर के बाद नई चीज़ें हो जाती हैं सारी, तो सदर पाकिस्तान अगर इनको इत्मीद का वोट कहेंगे तो ये तो वोट इत्मीद का नहीं ले सकते। ये तो किसी वजह से सब एक अभी लड़ी में परोए हुए हैं। तो ये कैसे फिर ये इनके इत्मीद की वजह, ये मेरा सवाल आपसे भी यही है। समी साहब, ये तो नविश्ता दीवार है कि इत्मीद का वोट सबको पता है कि वो मुश्किल है, वो नहीं मिलना है। दूसरी बात यह है कि देखें कि ये मुल्क कितना क्योस जो है उसका मुतहम्मल हो सकता है। आप देखें कि सियासत और मुआशरत ये दोनों इसके इस्तेहकाम जो है ना एक दूसरे से लाजमो मलजूम है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और जैसा कि आज आप देखें कि पाकिस्तान के रिज़र्व तेज़ी से कम होने जा रहे हैं और हम बाकी जो बैरूनी मुल्क के हमारे दौरे हैं हुकूमत के मुख्तलिफ के, हमें कोई इतनी उम्मीद अफजा चीज़ें भी नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होती हुई नज़र आए। तो क्या जो जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे कि मुल्क जो है वो कई माह तक क्योस में रहे? लिहाजा उसका अल्टीमेट हल यही है कि इलेक्शन में जाना पड़ेगा। एक जो हकीकत पसंदाना जो है सोच, उस पर आना पड़ेगा। आप इस तरह चीज़ों को नहीं लिंगर ऑन कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप डंडे के साथ चीज़ें ठीक करें। एक चीज़ ज़हन में रखें, कभी भी किसी भी जगह पे डंडे के साथ या सख्ती के साथ चीज़ें ठीक नहीं होती। अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, अल्टीमेटली किसी फार्मूले पे आना पड़ता है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है कि बैक डोर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। बहुत सारे इस मुल्क के जो खैर खा हैं, जो इस मुल्क में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये क्योस ख़त्म हो ताकि मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो और हम आगे मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, हमारे साथ ही रहिए। वापस आते हैं तो इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। क्योंकि सियासत में पर बात हो रही है और FIR जो है इमरान खान साहब की और FIR अरशद शरीफ की, वो बहुत अहम है। आज़म चौधरी साहब, आप खुशकिस्मती से आज हमारे साथ हैं। क्राइम रिपोर्टिंग आप बहुत ज़बरदस्त आपने की है। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि मुद्दई जो है, दरख्वास्त गुजार जो फैक्ट्स देता है आके, FIR में आपको वो लिखने पड़ते हैं। ये ज़बरदस्ती पुलिस की मुद्दत में हो गया सब कुछ। इमरान खान साहब ने उसका इस्तग़ासा भी दायर किया। अरशद शरीफ की भी FIR दर्ज नहीं हो रही। ये बताइए कि ये इस तरह से हो सकता है? हो सकता है। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सानिया माल्टाउन वाला देखिए आप वाक़या, उसमें भी एक FIR दर्ज हुई जिसमें सिर्फ जो स्टेट थी उसको मुद्दई बनाया गया। वो लोग फिर कोर्ट में गए और उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट में अपना रोल, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और राइल शरीफ साहब के ऑर्डर पर हुआ था। फिर वो एक FIR हुई थी जो
मुद्दई उसमें वो ख़ुद बने थे। इसी तरह जो पुलिस रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा पुलिस को आके रिपोर्ट करता है, वो जिन अल्फाज के अंदर जो जुमले और जो ज़बान इस्तेमाल करता है पुलिस रूल्स के मुताबिक बाउंड है, उसकी एज इट इज़ FIR दर्ज करे। अगर वो उसमें गलत बयानी करता है, उसकी किसी गलत बंदे को वो मुलज़म उसमें अपना नॉमिनेट करता है, तो पुलिस के पास तफ्तीश के अंदर एक इस्तेहकाक है कि पुलिस जब ज़िम्नियाँ लिखती है, तफ्तीश करती है, क्योंकि पुलिस ने हक़ाइक़ को देखते हुए, गवाहों और शवाहिद को सामने रखते हुए उसने आगे चलान मुरतब करना है, तो पुलिस उसमें खारिज कर देती है। दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ की आप बात कर रहे हैं, देखें साने जो पठानकोट का एक वाक़या था, आपको याद है गुजरांवाला में FIR हुई थी। अगर अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो फैमिली है उसको ये इस्तेहकाक मिलना चाहिए, यहाँ पे FIR दर्ज करवाएं। आपने जो पहली बात की पुलिस रूल्स के तहत ये है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं, तो अगर ये पर्चा उन्हीं रूल्स के तहत दर्ज नहीं हो रहा है, FIR जो नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब या तो फिर रूल्स को चेंज करें। मेरा ख्याल है कोर्ट में क्योंकि जा चुके हैं इमरान खान साहब, तो कोर्ट के अंदर शायद इनकी फेवर में कोई ऑर्डर आ जाएगा। आगे पुलिस का देखें ना, मैं जब ऐसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर वो गलत किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो पुलिस की तफ्तीश के अंदर वो एक दिन में वो जी शाह साहब 30 सेकंड्स फॉर यू जी, लास्ट कमेंट। पुलिस की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC के सेक्शन 172 के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, ये एक ज़िम्नी लिखता है जिसे पुलिस डायरी कहते हैं। बिल्कुल, ये FIR है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यही है। बिल्कुल। उसके बाद वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन लिखता है। तो इस केस में क्या होगा, किसी एक आदमी का नाम निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब 30 सेकंड्स योर क्लोजिंग आर्गूमेंट। बिल्कुल जी, जो मुद्दई का होता है उसी की FIR दर्ज होती है। मेरा भी उसी नुक्ते के ऊपर ही इत्तफाक करता हूँ कि जो उनका बयान है वही अहमियत का अमल है, उसी पर दर्ज होनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरी कराम माज़रत करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगले प्रोग्राम में हम आपको डबल टाइम देंगे और आपके पास स्टोरीज़ भी ज़्यादा होंगी क्योंकि मीटिंग ख़त्म हो चुकी होगी। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम हम इस पॉइंट पर, इस लाइन पर उसका इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस एज़ यूजुअल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें बिल्कुल लॉजिकली जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे ही हो रही हैं। पिंडी में होने वाली जो 2 रोज़ा बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं और इदारों की सैंक्टिटी बहाल हो रही है और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इदारों के बीच जो ताल्लुक़ है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये इस बात का भी सबूत हमें मिल रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।